जासम को उन आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। महर्षि मित्रं ही महर्षि में ही महामहिमनांग महनीय कीर्ति नादानुसंधान विधान योगी भारत देश से शिवावतार। खिले कमल की पंखुड़ियां सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही महान गुरुवर सादर बारंबार प्रणाम। सादर बारंबार प्रणाम। अपने निवास में विराजित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के दुलारे बेटे पूज्यपाद श्री केदारनाथ स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचासीन मुझ मंगलमय साधु समाज, हमारे श्रद्धेय गायक जी, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोगों ने जान लिया पाठ से, प्रवचन से गुरुदेव के कि अभी का प्रतिपाद विषय है सत्संग। और गुरु महाराज का जिन्होंने प्रवचन सुना होगा, इसीलिए सत्संग में समय पर आना चाहिए निश्चित रूप से। कभी मना हम लोग मस्जिद पहुंच जाएं, नमाज पढ़ा हुआ हो गया जो पढ़ना था, तब जाके पहुंच करके क्या कीजिएगा? नमाज में भाग लेने के लिए तो नमाज पढ़ना होगा नहीं। सत्संग में सबसे विशेष जरूरी है स्तुति विनती, सबसे विशेष जरूरी सत्संग का है स्तुति विनती। स्तुति विनती आप नहीं किए, वही आपका छूट गया, तब तो बड़ी गड़बड़ बड़ी बात होगी। इसको ध्यान रखिए खूब बढ़िया से कि सत्संग में हम लोग आवें तो स्तुति विनती में जरूर भाग लें, यही तो मुख्य है। गुरु महाराज के प्रवचन में भी कुछ बाकी नहीं रहा। स्तुति विनती हम लोग नहीं किए, खाली प्रवचन सुनने आएंगे तो होगा? स्तुति विनती करना होगा ना। जिस मालिक ने हम लोग को इतना सुंदर शरीर दिया, कुत्ता घोड़ा गधा बिल्ली नहीं बनाया, तो मालिक का विनती नहीं कीजिएगा, स्तुति नहीं कीजिएगा, खाली आकर प्रवचन में बैठिएगा तो होगा? मालिक का गुणगान करना पड़ेगा ना, स्तुति विनती करनी पड़ेगी नहीं। इसमें हम लोग पीछे हट जाते हैं। स्तुति विनती में बहुत कम लोग रहते हैं। आधा सत्संग जब बीत जाता है तब उसके बाद आते हैं। अभी रामचरितमानस का पाठ गुरु महाराज जब तक सो शरीर रहे तब तक रामचरितमानस का पाठ कराते रहे प्राण काल के सत्संग में। सब दिन गुरु महाराज अपने से अपराह्न काल के सत्संग में कुप्पाघाट में सब दिन स्तुति विनती और रामचरितमानस का पाठ होता था, सब दिन। उस रामचरितमानस से क्या पाठ हुआ वो आप लोगों ने सुना नहीं। गुरु महाराज का क्या प्रवचन हुआ वो आप लोगों ने सुना नहीं। गुरु महाराज तो अभी अब स्व शरीर नहीं है, तो उनकी वाणी जो सुनिएगा वही प्रवचन है न सुनिएगा। तो उनके प्रवचन से बढ़कर और किन्हीं का प्रवचन नहीं क्या? और है उनके प्रवचन से बढ़कर किन्हीं का प्रवचन? गुरु महाराज का प्रवचन हो गया, अब किसी के प्रवचन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तो है मंच पर लोग बाबा लोगों को बुलाए हैं, हम लोग को बुलाए हैं, अगर हम लोग नहीं बोलते हैं, बाबा प्रवचन नहीं करेंगे तो हम लोग को संतोष नहीं होगा। गुरु महाराज के प्रवचन से बढ़कर कोई प्रवचन नहीं है। जैसे हाथी के पद चिन्हों में सबका पैर समा जाता है हाथी के पैर में, उसी तरह गुरु महाराज के प्रवचन में सबका प्रवचन समा जाता है। उनका प्रवचन हो गया, अब प्रवचन की कोई जरूरत नहीं है। रखिए, अभी जरूरत नहीं, यहाँ खाली लगा के रख दीजिए।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी। अभी गुरु महाराज ने प्रवचन में कहा, जो हमारे भाई बहन थे तो वे सुने हैं। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग से सब कुछ मिलता है, कोई चीज बाकी नहीं रहता, सब कुछ मिल जाता है। एक तो खाली सत्संग करने से सब कुछ मिल गया, कोई चीज को बाकी रहेगा ही नहीं, तो और इससे बढ़ करके कोई बात हुई। एक चोरवा जा रहा था, चोर, एक जगह सत्संग हो रहा था, महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। चोर देखा कि सत्संग हो रहा है और उसका सत्संग वाला वाणी सुनेंगे, अगर सत्संग सुनेंगे हम तब तो चोरी उरी करना छोड़ना पड़ेगा हमको, और चोरी नहीं करेंगे तो फिर पेट कैसे चलाएंगे, परिवार कैसे चलाएंगे, तो रोजी रोटी हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए सत्संग हमको सुनना नहीं है। तो क्या किया चोरवा, जब देखा कि पंडाल के आसपास आ गए हैं, बाबा का महात्मा का प्रवचन हो रहा है, तो कान में दोनों उंगली घुसा लिया, हम सुनवे नहीं करेंगे सत्संग, सत्संग सुनवे नहीं करेंगे, दोनों कान में उंगली घुसा लिया। अब उधर बाबा जी को देखते जा रहा है, सत्संग वाला पंडाल वगैरह वो सब देख रहा है, महात्मा जी तरफ नजर जा रहा है, इसीलिए कान में दोनों उंगली घुसा लिया। थोड़ा दूर आगे बढ़ा था कि सड़क में आजकल ठोकर देखते करते हैं, ठोकर है, जाइए यहाँ से हल्दी खोरा के ठोकर बीच में, तो रास्ते में था ठोकर, चोरवा का पैर ठोकर से टकरा गया। देख रहा था उधर में, बाबा जी को नहीं देख रहा था, जा रहा था, कान में उंगली दोनों घुसा लिया, जा रहे हैं, लग गया ठोकर, गिर गया, जा रहा हाथ गिरेगा तो हाथ छूटेगा नहीं, कान से दोनों हाथ निकल गया, गिरा जो चरना गिर गया। उधर महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे कि खाली जो सत्य बोलेगा, एक सिर्फ जो सत्य बोलेगा, संसार का सब चीज मिल जाएगा, देवता से उसको बढ़कर लोग पूजेंगे। इतना सा बात चोरवा सुन लिया, धड़फड़ा के उठा, कान में फिर उंगली घुसा लिया। लेकिन ये जो बात वो सुन लिया, जो छूटा कि अगर खाली सत्य को पकड़ के रहेंगे, खाली सत्य बोलेंगे, तो संसार का सब चीज मिल जाएगा, जो अभी गुरु महाराज ने कहा। तो चोरवा का हुआ कि एक तो चीज खाली सत्य बोलने से अगर सब चीज मिल जाएगा, तब फिर चोरी करने का हमको क्या जरूरी है, तो काम करके टेपते हैं। आज से हम झूठ बोलवे नहीं करेंगे, देखें बाबा जी का बात सही होता है कि नहीं होता है, बोलवे नहीं करेंगे, झूठे नहीं बोलेंगे, देखें वो कहा है खाली सत्य बोलेगा तो सब चीज प्राप्त हो जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। एक खेत को कहा है ना खाली सत्य बोलने के लिए, बराबरी। चोरवा चला गया, कान में उंगली दे दिया, इतना था बात खाली सुन लिया कि जो सत्य अगर खाली पकड़ लेगा, खाली सत्य बोलेगा, तो संसार का सब चीज उसको मिल जाएगा, देवता से बढ़कर लोग पूजने लगेंगे, कोई चीज की कमी उसको नहीं रहेगी। इतना सा चोरवा सुन लिया, कान फिर उंगली घुसा लिया, गया डेरा पर। और उस दिन देखिए चोरवा क्या किया, चोरवा डायरेक्ट चोरी करने के लिए पहुंच गया राजमहल, चला गया राजा के यहाँ। जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये गुरु महाराज स्वयं सुनाते थे, सरकार का सुनाया हुआ कहानी सुना रहा हूँ। चला गया चोरवा, जो पहरेदार गेट पर था, राजा के यहाँ जा रहा है चोरी करने, कितना पहरेदार होगा समझ सकते हैं, रास्ता में रोकने वाला। गया 12 बजे रात, अनहरिया रात में, देखा सिपाही द्वारपाल जा रहा है इधर से, सिपाही डांटा, 12 बजे रात, कौन हो तुम? खूब जैसे उस सिपाही कहा कि कौन हो, तो शान से कहता है हम चोर है, खूब शान से कहा कि कौन हो, यही बड़ा शान से कहता है कि हम चोर हैं। तो सिपाही सोचा, द्वारपाल सोचा कि अगर चोर रहेगा तो कहेगा कि हम चोर हैं और आएगा चोरी करने। यहाँ ये राजा साहब का कोई है अपना आदमी, जो हम जो पूछ लिए ना इसको कि तुम कौन हो, तो इसको गुस्सा आ गया, तकलीफ हो गया कि राजा साहब के कोई अपने आदमी हैं, दुख हो गया। इसीलिए वो द्वारपाल पहला गेट के पास
पास हो गया। फिर दूसरा गेट पर पहुंचा, वहां भी सैनिक तैनात, देखा इसको, फिर वो चिल्ला के पूछता है तुम कौन हो? फिर इस शान से कहता है हम चोर हैं। तो दूसरा गेट की वाला कहता है कि चोर रहा था तो 1 नंबर में तो खत्म था, वो वहीं नहीं अरेस्ट हो जाता, दूसरा नंबर पर आने का तो कोई जरूरत नहीं। इस तरह से चोर 7 फाटक कर गया, 7 पर पूछा कौन? शान से कहा मैं चोर। 7 फाटक पर चला गया, पास कर गया, राजमहल पहुंच गया, राजमहल में चोरी कर लिया, महारानी का जितना जेवर जेवरात था सब लेकर के पोटरी बांध लिया, पूरा सब कुछ। महारानी राजा सब सोए हुए हैं, सब नींद में हैं। गया घुसा राजमहल में, जितना उटरी पोटरी था, जितना जेवर जेवरात था महारानी का, सब बांध लिया पोटरी ले करके, और उधर से लौटा। तो जो लौट रहा है गठरी लेकर के, तो द्वारपाल सब सिपाही सब जो देख रहा है, तो अपने में कहता है कि अरे तो सही है में राजा साहब का अपना आदमी था ही, देखो ना ये जा रहा है तो राजा साहब विदाई भी किया है इसको, पोटरी पोटरी सब लेके जा रहा है। तो भले हम लोग कुछ नहीं कहे, नहीं तो राजा साहब से जाके हम लोग का शिकायत कर देता, हम लोग का नौकरी खत्म था, तो बच गया नौकरी। तो राजा साहब बर विदाई भी देखो कितना किए, अठरी गठरी लेके जा रहा है। तो चोरवा आराम से गठरी लेकर के पहुंच गया। सवेरे जब महारानी उठती हैं और जब देखती हैं घर का रूम का हाल समाचार, तो सब जेवर जेवरात गायब, कुछ है ये नहीं। राजा साहब से कहते हैं कुछ जाने का क्या बका, हमारा एक भी जेवर जेवरात नहीं है, सारे के सारे खत्म है। कहा सही करिए, कहा महाराज सही कर रहा हूँ, उसका है ये नहीं है, देखते सब बक्सा खुला हुआ है, सब टूटा हुआ है, सब सामान गया, कहीं नहीं। कहा नहीं है, कहा नहीं, तो बड़ा गजब हो गया, इतनी करीब पहरा है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है राजमहल में, 7 फाटक हैं, और उसको टप करके चोर कैसे आएगा यहाँ? तो प्रश्न नहीं उठता है। कहा नहीं आया तो गया कैसे? कहा बुलाते हैं, 7 को गया फरमान, 7 गेट आया, एक करके पूछा कि रात में कोई आया, तुम लोग किसी को प्रवेश दिया भीतर आने का? कहा नहीं। कहा तो फिर चोरी कैसे हुआ? राजमहल में चोरी कैसे हुई? सबके सबको बर्खास्त कर गए, सबको नौकरी तो तुम्हारी जाएगी ही, 7 को फांसी पर लटकाएंगे, एको का जिंदगी नहीं बचेगा, सबको। वाला बताओ सही बात, कैसे हुआ? राजमहल में तुम लोग रहते, चोरी कैसे? तब सब पीट पीट करने लगा, अरे रात में जो आया पोटरी ले आते हैं, चोरी तो नहीं था, सही ये बात तो नहीं था। तो सबका हो गया गिट पिट होने लग गई। हो गया कि महाराज एक आदमी आया था रात में 12 बजे रात में। कहा क्या हुआ? कहा ऐसे ऐसे। हम लोगों ने पूछा 12 बजे रात में, बड़ा शाम से आया। तो चोर महाराज सामने आएगा, सिपाही के सामने चोर आएगा, शाम से आया, शाम से। और हम लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? बड़ा शान से कहा हम चोर हैं। तो महाराज चोर कहेगा हम चोर हैं, उसको डर उर अपने जिंदगी का है कि नहीं? तो कहा क्या हुआ? कहा महाराज इसीलिए हम लोग उसको पास दे दिए कि आपका कोई अपना आदमी है, रात हो गया है, आया है आपसे मिलने के लिए, हम लोगों ने उसको टोका नहीं, उसको दे दिया अंदर आने के लिए। लगता है महाराज कि शायद सही में वह चोर है। 7 ने यही जवाब दे दिया। कहा हो गया? कहा हाँ। तो जहाँ जहाँ चोर डकैत है, थाना में सबका है डायरी, जानते नहीं नहीं बात? जितना इलाके में चोर डकैत है, सब चोर डकैत का डायरी थाने में मौजूद रहता है, सबका। तो राजा साहब के यहाँ तो सबकी डायरी थी, सब चोरवा का था। ठीक, का जितना चोर है सबको बुलाओ, राज्य के सारे चोर को बुलाओ। तो जितना चोर था लिस्ट के अनुसार सब चोर को बुलाया। चोर का लिस्ट है ना वहाँ, जैसे थाना में वैसे राजा साहब के यहाँ। तो राजा साहब का सिपाही गया, सबका लिस्ट लेकर के सबको कि महाराज बुला रहे हैं, सब चोरवा। तो उसका भी लिस्ट में नाम था ना, जो आया था रात में, वो भी न गया, सब चोरवा गया तो भी गया ना, सबके सब गया। राजा ने पूछा सब चोरवा से कि रात में राजमहल में चोरी हो गई कैसे, कौन चोरी किए हो? अब सबका मुंह देखता है।
एक एक करके राजा साहब सबसे पूछ रहे हैं, एक एक करके बताओ कि किसने। हम कुछ नहीं कहेंगे, सत्य बोल दो, चोरी किसने किया है। राजमहल में चोरी हुई है और बाहर का चोर, दूसरे राज्य का चोर आके हमारे यहाँ चोरी नहीं करेगा। तुम्ही लोगों में से कोई किए हो ना। तो राजा साहब एक एक करके सबको पूछा, लेकिन करे चोरी बेचारा, तब ने कहे हम चोरी करेंगे। सबने कह दिया नहीं। अब बारी उसकी भी नहीं आई, वो भी तो लाइन में खड़ा है। जब उसकी बारी आई, उससे जब राजा साहब ने पूछा कि रात में जो चोरी हुई है राजमहल में, तुम आके चोरी किए हो? कहा जी हाँ। का राजमहल में रात में महारानी का सब जेवर तुम लेके गए हो? कहा जी हाँ। तुम चोरी किए हो? कहा जी हाँ। रात में जो सिपाही सब पूछा कि तुम कौन हो, तो तुम्हें सबको जवाब दिया स्थान से हम चोर हैं। कहा जी हाँ। तो कहा जो सामान चोरी करके ले गया महारानी का सारा जेवर जवरात कहाँ रखे हो? कहा रखे हैं। कहा कहाँ रखे हो? कहा घर के पिछवाड़े में जमीन के तर में, गार के मिट्टी के तर में रखे। कहा सही? कहा हाँ। कहा ला सकते हो? कहा जरूर, आदेश दीजिए, सिपाही दीजिए साथ में। गया सिपाही, साथ में गया चोरवा भी साथ में, सिपाही भी कई एक सिपाही गया साथ में, चोरवा ले गया अपने घर पर। अपने पिछवाड़े में जहाँ गारा था कुदाल लाया, कोरवाया कुदाल, गठरी, पूरे गठरी जमीन की मिट्टी के तर में गाड़ के रखा था, पूरा गठरी निकाल लिया। गठरी को सिपाही लेता है और चोरवा को हथकड़ी लगाता है। चोरवा को हथकड़ी लेकर राजमहल आता है, महाराज को पोटरी देता है, पूरा पोटरी महारानी का खोल करके गठरी देखा, महारानी देखा, सारा जेवर, एक भी जेवर उसमें कम नहीं, सबके सब सुरक्षित, कुछ कोई जेवर इधर से उधर नहीं, सबके सब सुरक्षित। राजा साहब ने चोर से पूछा कि तुम जो चोरी किया राजमहल में, और पूछने पर कह दिया कि हम ही चोरी किए हैं, कहाँ रखे हो तो बता दीजिए। राजमहल में तुम चोरी करने आ गया और बोलते हो शान से हम चोर हैं, फिर पूछते हैं तो कहते हो कहाँ हमने चोरी किए हैं। तो तुमको अपने जीवन का कोई डर नहीं है, जिंदगी का कोई डर है? न जानते हो ना इसका परिणाम क्या होगा? कहाँ हाँ महाराज जानते हैं। कहा क्या जानते हो, क्या परिणाम होगा? तुम जो चोरी किया राजमहल में, कहा हमको फांसी पर लटका दीजिएगा। कहा जानते हो ना? तो कहा तुमको डर नहीं है जीवन से फांसी पर लटकाने का? कहा हाँ महाराज डर तो है, लेकिन अगर हमको आप फांसी पर लटकाइएगा तो हमसे पहले वो बाबा जी को फांसी पर लटकाना पड़ेगा। ये कौन बाबा जी? कहा वही सत्संग जो करता है, सत्संग जो सुनाता है। कहा कहाँ? कहा फलाने जगह पर सत्संग हो रहा था, पंडाल बना था, शानदार, महात्मा बैठे हुए थे और प्रवचन चल रहा था, महात्मा प्रवचन कर रहा था। कहा क्या प्रवचन कर रहा था? कहा महात्मा जी ने कहा है कि सिर्फ सत्य को पकड़ के रहोगे, सिर्फ सत्य, जीवन में कहीं झूठ नहीं बोलोगे, खाली सत्य को पकड़ के रखोगे, सत्य बोलोगे, संसार का किसी चीज की कमी तुमको नहीं रहेगी, कोई चीज की कमी नहीं, और देवता से बढ़कर लोग तुमको पूजेंगे। चोरवा कहा है, चोरवा सुना है, हम सुने हैं और महात्मा जी बोले हैं, अगर आप सही बना बताने वाले को फांसी पर लटकाइएगा, सत्य बोलने वाले को, तो हमसे पहले उस बाबा जी को फांसी पर लटकाइए। उस सबको झूठ काहे पर गला रहा है? ये सत्संग सुना करके कि सत्य बोलने वाले को कोई चीज का कमी नहीं, भगवान से बढ़कर लोग उसको पूजेंगे। तो ये जो झूठ बोल रहा है, अगर आप हमको फांसी पर लटकाइएगा लटका दीजिए, लेकिन हमसे पहले बाबा जी को लटकाइए। वो झूठ बोल रहा है, सत्संग में झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ बोल के सत्संग क्यों सुना रहा है? उसका बात हम माने तो हमको फांसी, और वो कहा कि कोई चीज का कमी नहीं रहेगा, भगवान से बढ़ करके पूजेंगे आपको लोग, तो फांसी दीजिए, बुलाइए बाबा जी को, पहले उसको लटकाइए, तब हमारा पानी, बाद में हमारा नंबर। तो कहा तुम झूठ नहीं बोलोगे? कहा हम वचन था। महात्मा जी ने सत्संग में सुनाया कि सिर्फ सत्य बोलने वाले का झूठ छोड़ने का, जो सत्य बोलेगा संसार में देवता से भी बढ़कर पूजा होगी, किसी चीज का कमी नहीं। जब ये सत्य बोलने पर खाली एक ठो सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तो सारा चीज संसार का समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने प्रतिज्ञा कर लिया महाराज उसी दिन सत्संग सुन करके, आज से अब झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। जब सब कुछ मिल ही जाएगा, चोरी चपाटी क्यों करूंगा? सब चीज मिल ही जाएगा तो बाकी क्या रहेगा?
इसीलिए प्रतिज्ञा कर लिया हूं महाराज कि अब आज से कभी झूठ बोलूंगा ही नहीं। तो राजा ने बहुत उसको जहां था उलट पुलट करके बहुत परीक्षा लिया, लेकिन चोरवा एकदम अडिग रहा कि नहीं, ये तो होगा ही नहीं महाराज, हम तो सत्य छोड़ेंगे, सत्य हम छोड़ेंगे ही नहीं। हमने धारण कर लिया है, महात्मा की बात सुन लिया है कि सत्संग सुनने से, सत्य पर चलने से उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। राजा ने अपने गले से माला उतार कर चोरवा के गले में पहना दिया और कह दिया कि जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तो हमारे राजगद्दी पर यही राजा बनेगा, अगला राजा यही होगा, और जब तक मैं हूं तब तक हमारे राज्य का यह प्रधानमंत्री रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। पूज्यपाद पधार रहे हैं, तो स्वागत करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु